नमस्कार। तेज की रेसिपी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मुझे किसी ने कमेंट किया था, दीदी मैं जब भी जोत जलाती हूँ तो जोत कटोरी में गिर जाती है और आरती करते टाइम बहुत दिक्कत आती है। प्लीज़ इस पे एक वीडियो बना दो। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। ये वाली जोत कटोरी में एकदम से टिकी रहेगी, बाती भी लंबी होगी। जब हम इसे जलाएंगे तो अग्नि बहुत दूर तक जाएगी। ये जोत जलेगी भी बहुत देर तक। ये वाली जोत तभी बुझेगी जब कटोरी में घी खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कटोरी में घी हो और हमारी जोत बुझ जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और आरती की थाल को जितना मर्जी आप घुमा लेना, ये वाली जोत बिल्कुल टस से मस नहीं होगी। इन्हीं छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। वीडियो जरा सी भी यूज़फुल लगे, अच्छी लगे, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर प्रेस करना। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे रेडीमेड जोत की। रेडीमेड जोत में एक भी बाती ऐसी नहीं होती जो कटोरी में आसानी से टिक जाए। ये देखिए, इसकी बाती कितनी पतली है, कितनी टेढ़ी मेढ़ी है। ये बाती हम कैसे जलाएंगे और ये कटोरी में टिकेगी कैसे? इसको जितना मर्जी सीधा कर लो, ये फिर टेढ़ी हो जाती है। इस जोत की बाती इतनी छोटी है कि इसे हम क्या जलाएंगे। कई जोतों में नीचे का हिस्सा ज़रूरत से ज़्यादा छोटा होता है और कईयों में ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा होता है, और कई जोतों का नीचे का हिस्सा खुला होता है और ऊपर की जोत तो सभी की खराब होती है। इसमें से किसी भी एक को आप इसके अंदर रख के देखिए, ये टिकेगी नहीं, ये गिरती ही रहेगी, क्योंकि इनके नीचे के हिस्से गोल हैं। आपके सामने मैं 5-6 जोत रख के दिखा रही हूँ कि एक भी जोत हमारी कटोरी के अंदर खड़ी नहीं होती। अब हम इसे इस तरह से सेट करेंगे कि हमारी एक एक जोत कटोरी में रुकेगी भी, जलेगी भी आसानी से और जलेगी भी ज़्यादा। सबसे पहले मैं इसी जोत को लूँगी जिसकी हमारी जो बाती है टेढ़ी मेढ़ी है और पतली है। इसी वीडियो में आगे मैं आपको 2 तरह की जोत भी बनानी बताऊंगी। सबसे पहले हम जोत के नीचे के हिस्से से बिल्कुल धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता से इस तरीके से जोत को नीचे से खोलेंगे और उसकी थोड़ी सी रुई को निकाल लेंगे। अगर जोत का नीचे का हिस्सा थोड़ा छोटा है तो रुई थोड़ी निकलेगी, और अगर नीचे का हिस्सा बड़ा है तो रुई ज़्यादा निकलेगी। अब हम अपनी जोत के नीचे के हिस्से को धीरे धीरे खोल कर चपटा करेंगे, और जब हम खोलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि इसके नीचे एक गिल्टी सी है जो बहुत सख्त है और गोल गोल है। इसे हम बिल्कुल धीरे धीरे खोलते हुए नीचे से बिल्कुल फ्लैट कर लेंगे और कॉटन को बिल्कुल सॉफ्ट कर देंगे। कॉटन जितनी सॉफ्ट हो जाएगी उतनी ही बाती जलने में आसानी आएगी। याद रखना, नीचे की गिल्टी, नीचे का सख्तपन बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। यहाँ पर अब हमारी बाती बिल्कुल पतली है। इसके लिए हम इसी रुई को पहले बिल्कुल पतला सा कर लेंगे। इसी रुई से ही हम अपनी बाती को मोटा कर लेंगे। जब बाती मोटी होती है तो जोत बहुत अच्छे से जलती है। अपनी इसी रुई को जोत के बिल्कुल कॉर्नर पे रखते हुए उंगली और अंगूठे की मदद से जोर से सख्त हाथों से ऐसे गोल करेंगे कि कॉटन जो है सारी की सारी हमारी जोत के अंदर लिपट जाएगी। ऐसा 8-10 बार आप घुमा लें। जोत हमारी और इसके ऊपर की जो पॉइंट है ना, इसे हटा दें। इसको हटाने से ये होता है कि जोत हमारी 1 सेकंड में जल जाती है। छोटी छोटी बातों से हमारी जोत को बहुत फ़र्क पड़ेगा। एक बाती मैंने आपके सामने ठीक कर दी है, इसी तरह से एक बाती मैं और ठीक कर रही हूँ। नीचे से फ्लैट है, बाती मोटी है, ऊपर से जलेगी आसानी से। और ये जो थोड़ी सी रुई बचेगी इसे हम अपने तले पर ही लगा देंगे।
अब आप इसे कटोरी में रखें, आसानी से रखी गई है। इसके ऊपर तेल डालें, इसे ज़ोर ज़ोर से घुमा लें, ये कभी भी गिरेगी नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से हम अपनी सारी बातें ठीक कर लेंगे। और यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले वाले तरीके से बातें बनाना बता रही हूँ। उसके लिए हम बिल्कुल सुच्ची रुई लेंगे और उसे इस तरह से थोड़ा सा तोड़ लेंगे। रुई हमने इस तरीके की लेनी है, किनारों से पतली, सेंटर से थोड़ी सी मोटी। रुई बहुत मोटी नहीं लेनी। अब हम अपने किनारों को बिल्कुल गोल गोल एक ही तरफ घुमाएंगे। चाहे इस किनारे को घुमाएं, चाहे दूसरे किनारे को घुमाएं, एक ही डायरेक्शन में दोनों को घुमाना है। इधर भी हम इसी तरीके से उसी साइड घुमाएंगे जिस तरफ हमने पहले घुमाया था। जब इस तरह से बाती का आकार बन जाएगा, फिर हम अपने दोनों किनारों को ऐसे पकड़ेंगे और जोड़ेंगे और इस तरीके से हम इसमें बल दे देंगे और हमारी जोत बनकर तैयार हो जाएगी। और नीचे वाले हिस्से को हम इस तरह से हाथ की मदद से फ्लैट कर देंगे। अब ये जोत इतनी बढ़िया बन गई है, इसे भी जब हम अपनी कटोरी में रखेंगे तो ये आसानी से कटोरी में टिक जाएगी। इसकी ऊपर की जोत भी अच्छी है, जलेगी भी जल्दी से, टिकी भी रहेगी। इस जोत को भी आप जितना मर्जी घुमा लो प्लेट में रखे, ये टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल भी नहीं होगी। कितनी बढ़िया जोत बनी है। यहाँ पर हमने पहले तरीके से जोत बनाई है। अब मैं आपके सामने दूसरे तरीके से जोत बनाऊंगी। दूसरे तरीके से जोत बनाने के लिए सुच्ची रुई को बिल्कुल पतला सा और उंगल जितना मोटा लेंगे। अगर आपकी कटोरी छोटी है तो आप कॉटन की लेंथ को छोटा रख लें, और अगर कटोरी बड़ी है तो कॉटन की लेंथ को थोड़ा सा बड़ा रख लें। इस कॉटन को हमने अपनी हथेलियों में रगड़ रगड़ कर, चाहे इस तरह से गोल गोल कर लें, चाहे एक ही डायरेक्शन में गोल घुमा लें, जैसे भी आपको इजी लगे। आप बिल्कुल उसी तरीके से अपनी कॉटन को इस तरह से गोल गोल घुमाते हुए इसका एक धागा बना लीजिए। इस स्टेज पर आप अपने कॉटन को जितना पतला धागे की तरह कर लोगे, बाद में हमारी जोत उतनी ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। बस एक बढ़िया सा धागा बनाकर तैयार कर लेंगे। जब कॉटन हमारी इस तरह से एक साथ धागा बन जाए, फिर हम इसके दोनों सिरों को चाहे इस डायरेक्शन से और चाहे इस डायरेक्शन से, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ही साइड घुमाना है। दोनों सिरों को बार बार पकड़कर एक ही साइड घुमाना है और इसमें बहुत सारे बल डालने हैं। इतने बल डालने हैं कि धागा हमारा आधा रह जाए। बार बार हम अपने किनारे को बदल लेंगे। बार बार का मतलब है 3-4 बार हम अपने किनारों को इसी तरह से आपस में बदलते हुए एक ही साइड में बल चढ़ाते हुए, पहले हम इसे इस तरीके का छोटा सा धागा बना लेंगे। जब कॉटन पर बहुत सारे बल पड़ जाएं और साइज में आधी हो जाए, तब हम इसके दोनों किनारों को जिस डायरेक्शन में पहले घुमाया था उसके ओपोजिट डायरेक्शन में घुमा लेंगे और जोत हमारी बढ़िया सी बनकर तैयार हो जाएगी। इसी स्टेज पर आप देखिए बाती कितनी सुंदर लग रही है। अब हम नीचे के धागे को इस तरीके से 3 हिस्सों में बराबर बांट लेंगे। इसके बल को भी बराबर कर लेंगे और इसे भी हम इस तरीके से 3 हिस्सों में बांट लेंगे, इस तरीके से। अब हम इसको इस तरीके से आपस में मिलाते हुए, जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे, जिस डायरेक्शन में ये धागा अपने आप घूमे उसी डायरेक्शन में हम इसे घुमाएंगे। बस छोड़ देंगे और फिर पक्का कर देंगे घुमाकर। इससे भी अब हम अपने ऊपर लेके जाएंगे तो हमारी दोनों की दोनों साइड की जो बत्ती के स्टैंड है ना, वो बन जाएंगे। धागे को खींच के बराबर कर लेंगे
और जैसे ही छोड़ेंगे, जिस डायरेक्शन में बत्ती घूमेगी उसी डायरेक्शन में हम स्टैंड को घुमा देंगे। बस इसे खींच के बराबर जरूर करना है। यहाँ पर तीनों हमारे बाती के स्टैंड बन गए हैं और जोत भी बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर जोत बनी है और अपने आप ये रुक रही है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं से भी गिर रही है। आप इस तरीके से भी जोत को बना सकते हो। बस ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी कटोरी बड़ी है तो कॉटन की लेंथ बड़ी ले लें, और अगर कटोरी छोटी है तो कॉटन की लेंथ थोड़ी सी छोटी ले लें। बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। अब मैं आपको इन्हें जलाकर भी दिखाऊंगी। जोत को आप जैसे ही कटोरी में रखेंगे ये अपने आप सेट हो जाएगी। कटोरी में घी भी ज़्यादा मत डालना। ये नहीं है कि आप किनारे तक घी से कटोरी को भर दो तो भी जोत के गिरने के चांसेस होते हैं। बस हमारी घी इतना होना चाहिए कि जोत का जो नीचे का हिस्सा है ना वो इस घी के अंदर डूबा रहे, ना कि हमारी बाती जो है ना वो घी के अंदर डूबी रहे। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारा काम ठीक भी होता है और गलत भी हो जाता है। और इस तरह की जो जोत होती है जिसकी हम ऊपर से पॉइंट को हटा देते हैं, वो जोत 1 सेकंड में जलती है और उसके बाद इसकी जो जोत की जलने की लंबाई है वो बढ़ती ही चली जाती है और ये तब तक जलेगी जब तक हमारी कटोरी के अंदर घी है। अगर आप इसके आरती उतारना चाहते हो तो आप इसके ऊपर 10-12 दाने चीनी के भी डाल सकते हो और चावल के भी डाल सकते हो। चावल के दाने कनियाँ भी हो सकती हैं और चावल साबुत वाले भी हो सकते हैं। अब हमारी जोत बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। कितनी छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं। यहाँ पर मैं आपको एक जोत और जलाकर दिखा रही हूँ। फिर से बता रही हूँ, घी कटोरी में बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए जिसमें हमारी जोत का नीचे का हिस्सा जो है, बॉटम का हिस्सा है, उतने तक ही घी होना चाहिए। बाती हमारी घी से तरबतर होनी चाहिए और 1 ही सेकंड में हमारी जोत जल जाएगी। और जब ये जोत जलती है, देखिए बिल्कुल ज़रा सी जली है लेकिन ये बुझेगी नहीं, ये बढ़ती चली जाएगी। आप बेफिक्र रहिए। अब देखिए कितनी जल्दी अग्नि ने बाती को पकड़ लिया है। इसके ऊपर भी आप 1 चुटकी जितना चीनी के दाने या चावल के दाने डाल सकते हो। इस बाती को जलते हुए अभी कुछ सेकंड ही हुए हैं और आप देखिए कि हमारी जोत जो है कितनी स्टेबल है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, बताने का तरीका कैसे लगा, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर ज़रा सी भी यूज़फुल लगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए तेज के रेसिपीज़। नमस्कार, धन्यवाद।